संदलपुर गांव में संचालित है संत सिंघाजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट। आज इस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों की पहली बैच अपने घरोंदों को छोड़कर वास्तविकता के क्षितिज पर अपनी पहली उड़ान भरने को तैयार है। इनकी आंखों में भविष्य के सपने हैं। इन्होंने अनुशासन के साथ सीखा है अपने कैरियर को आकार देना, ताकि इनके हाथों में सिर्फ डिग्री ही न हो बल्कि रोजगार पाने की काबिलियत भी हो। संत सिंघाजी एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गांव के गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो शहर में जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके पास उतने साधन और उतने पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं। एक मजदूर का बेटा मजदूर बनता है और चाय वाले का चाय वाला इस परिपाटी को तोड़ना है। तो जब हमने संस्थान बनाया तो इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ का यूथ यहीं के डेवलपमेंट के लिए सहयोग करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा एजुकेशन को बेस बनाना और वहाँ से स्किल्ड एम्प्लॉयबल यूथ को आगे लेके आना। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को, विशेषकर युवतियों को महानगरों में मिलने वाली उच्च शिक्षा, उनको क्वालिटेटिव उच्च शिक्षा प्रदान करने का हमारा विशेष उद्देश्य था। नर्मदा नदी के नाभि स्थल नेमावर के पास एक छोटा सा गांव, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 88 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 59 से लगा चंदनपुर कब संदलपुर बन गया शायद उसे भी पता न चला। हरे भरे खूबसूरत खेत, कल कल करती नदियां, चारों ओर फैला खिवनी अभयारण्य का सुंदर घना जंगल। लेकिन गांव की जिंदगी अपनी ही लीक पर चलती है, अपनी ही धुरी पर घूमती है। एक तरफ यहाँ सब कुछ है तो जो नहीं है वो है शिक्षा के महत्व की पहचान। क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एजुकेशन को लेकर कोई भी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर क्रिएट नहीं। धीरे धीरे ही सही लोग शिक्षा के महत्व को पहचानने लगे और हमारे साथ हो लिए। और मार्च 2010 में 20,000 स्क्वायर फीट में कॉलेज की अपनी इमारत ज्ञान के सूर्य की तरह उदित हो रही थी। खूबसूरत कॉरिडोर, रोशनी और हवादार क्लासेस, लेबोरेटरीज और खेल का मैदान अपने अधूरेपन में भी कामयाबी की इबारत लिखने को तैयार थे। हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि लोग लड़कियों को कॉलेज तक पढ़ाना नहीं चाहते। तो बाद में शादी कर देना चाहते थे, लेकिन फिर वो कॉलेज से सर वगैरह आए। हमारी टीम ने घर घर जाकर उन्हें आश्वस्त किया। घर पहुंच बस सेवा शुरू की। आज हमारी बसें 55 किलोमीटर दूर से लड़कियों को सीधे घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधे घर पहुंचाती हैं। पालक आश्वस्त हुए और इंस्टीट्यूट में लड़कियों की तादाद 60% तक पहुंच गई। यहाँ जो लोग पैसे वाले हैं वो तो फीस दे सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। उनका संघर्ष जारी है, कभी गरीबी से तो कभी कुदरत से। सर, मेरा नाम बबीता पवार है। मैं अभी संत सिंघाजी कॉलेज में BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। इन्होंने कॉलेज के बारे में बताया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और जब पैसे की बात की उन्होंने भी मेरे से बात की और बोले कि इतने पैसे लगेंगे, तो मेरे पापा भी रोने लगे और मेरे को अच्छा नहीं लगा। और जब मैं कॉलेज में गई तो मेरे को कॉलेज में बहुत अच्छा लगा और सब सर लोग इतने अच्छे से बात करते हैं मेरे से, तो मेरे को लगता ही नहीं कि मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ, इतने कम पैसे दे रही हूँ। लेकिन वो काबिल हैं, उन्हें हक है दुनिया के साथ चलने का, अपने सपनों को साकार करने का। इंस्टीट्यूट ने कई विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया ताकि वे इस एग्रीकल्चर वेस्ट का उपयोग कर उद्योग लगा सकें। इन्होंने ऊर्जा की जरूरत को समझा और इसी कचरे से कोयला बनाना सीखा। लेकिन क्या गांव और कस्बों से निकले ये होनहार शहर की भागम भाग में, चकाचौंध में अपने को स्थापित कर पाएंगे, या सांस्कृतिक आघात से इनके सपने चूर चूर हो जाएंगे?
किस टाइप से मेट्रो सिटी में रहा जाता है। मैं भी बेंगलोर ट्रेनिंग के लिए गई थी। वहाँ पे हमने एंड्रॉयड के ऊपर काम किया। ना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से भी हमने बहुत सारी चीज़ों को। वहाँ की लाइफ पूरी फास्ट है। वहाँ के लोग जब प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने वहाँ पे जाके सीखा। टीम में कैसे काम करते हैं, ये हमने वहाँ पे जाके सीखा। 3 साल पहले जो लक्ष्य हमने तय किया था वो पूरा होता दिख रहा है। पूना की कॉग्जिनेंट कंपनी में कॉलेज के छात्र कमलेश और वंदना का कैंपस सिलेक्शन होना यही साबित करता है। पिछले 3 सालों में इस कॉलेज की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो एकेडमिक एरिया हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। आज से मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं यूनिवर्सिटी खेलने गया। यूनिवर्सिटी में मेरे कैप्टनशिप की। छात्राएं भी पीछे नहीं हैं। हमारी ये छात्राएं खो-खो में नेशनल खेल रही हैं। हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी टॉपर्स, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, तीनों फील्ड्स में यूनिवर्सिटी टॉपर्स पिछले 3 सालों में उभर के आए हैं। मेरा रिजल्ट तो सबके सामने ही है। यूनिवर्सिटी टॉप तक गई हूँ मैं। बहुत खुशी हुई सर। अच्छी लगती है, बढ़नी पड़ेगी। और बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं और मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ। और आगे आशा करते हैं कि हमारी बिटिया को आप उसके पैर पे खड़े कर देंगे। ये तो एक शुरुआत है, अभी मंजिल दूर है। नीड़ का निर्माण अभी चल रहा है। 724 छात्रों में से 119 छात्र ही पूरी फीस भर पाते हैं, मगर हमें तो सबको साथ लेकर चलना है। हर आंख का सपना पूरा करना है। सबकी प्रतिभा को, योग्यता को सही दिशा देना है और इसके लिए जरूरत है आप सबके सहयोग की।